सभी भावी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। आज जिस टॉपिक को हम सभी पढ़ने वाले हैं वह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है, परंतु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उस परीक्षा के लिए बनता है जो परीक्षाएं शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित होती हैं। तो आज जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उसका सर्वाधिक प्रयोग शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचर्स ट्रेनिंग में किया जाता है। नाम है सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के नाम से यह सिलेबस में आपके इंक्लूड है, जिसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण पढ़ेंगे। सूक्ष्म शिक्षण पढ़ने के साथ साथ एक और स्किल ट्रेनिंग का ही पार्ट है अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। इन दो टॉपिक्स की चर्चा आज हम सभी लोग करने वाले हैं। तो ऐसे ही एजुकेशन पार्ट से सभी वीडियो आपको इस चैनल पर अवेलेबल होंगे। पूरा सिलेबस आपको मैं पढ़ाऊंगा। चूँकि एक व्यक्ति हूँ, संस्था नहीं हूँ, इसलिए सारे कंटेंट अवेलेबल कराने में थोड़ा सा समय लग रहा है, परंतु व्यापकता और पूरी प्रामाणिकता के साथ मैं आपको इस चैनल पर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल कराऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको आगे के अच्छे आपके सिलेबस से रिलेटेड नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे, जिससे आप अपनी पढ़ाई को और भी आसानी से अपने सफलता को प्राप्त कर सकें। चलिए, तो माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण क्या है? जैसा कि शब्द का अर्थ आ रहा है सूक्ष्म शिक्षण यानी शिक्षण का एक छोटा सा रूप। सूक्ष्म मतलब छोटा। शिक्षण का पूर्व में हम शिक्षण अक्षमता के बारे में पढ़ चुके हैं कि विभिन्न पढ़ाने के बाद समझाने के बाद उसके कार्य व्यवहार में परिवर्तन करा देना। तो सूक्ष्म शिक्षण की बात हो रही है यहाँ पर, वह भाग तो नहीं होगा। तो उस शिक्षण अक्षमता के अंतर्गत हम सभी लोगों ने कई सारी बातें पढ़ी। हम सभी लोगों ने शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियों, शिक्षण सूत्रों की भी बात की थी। तो एक शिक्षण प्रक्रिया में एक टीचर कोई लेक्चर या कोई टॉपिक जब पढ़ाता है तो विभिन्न विधियों, विभिन्न सूत्रों का सहारा लेता है, जो विभिन्न कौशल के माध्यम से विभिन्न ज्ञान को प्रदान कराने का प्रयास करता है। तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण में विभिन्न विभिन्न कौशलों का प्रशिक्षण कराया जाता है किसी एक टॉपिक पर। चलिए जानते हैं किसने इंट्रोड्यूस किया, क्या इसका रूप है। तो इसका विकास स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सन 1961 में एचिसन, बुश तथा एलन ने सर्वप्रथम किया। A.W. एलन को सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता माना जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण का जन्मदाता कौन कहा जाता है तो A.W. एलन को कहा जाता है। इसी को यदि हम अपने भारतीय संदर्भ में बात करें कि सूक्ष्म शिक्षण को भारतीय संदर्भ में प्रयोग करने के लिए या भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में इसका प्रयोग करने का श्रेय किसे जाता है, तो भारत में सर्वप्रथम D.D. तिवारी ने सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया। पूर्व में मैं आपको बता चुका हूँ कि शिक्षण प्रशिक्षण से तात्पर्य शिक्षण का लघु रूप है। इसी बात को A.W. एलन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में लिखा। अब दो प्रश्न हो गए कि माइक्रो टीचिंग पुस्तक किसकी है, तो A.W. एलन की। A.W. एलन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में लिखा, क्या लिखा कि सूक्ष्म शिक्षण सभी प्रकार की शिक्षण संबंधी क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करना है। पूर्व में भी मैंने आपको बताया कि हम एक शिक्षण यानी एक शिक्षक किसी भी टॉपिक को पढ़ाते समय विभिन्न शिक्षण विधियों, विभिन्न शिक्षण सूत्रों, विभिन्न शिक्षण कौशलों का सहारा लेता है। तो उन सभी शिक्षण विधियों का, उन सभी शिक्षण सूत्रों का, उन सभी शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण कराने हेतु किसी भी टॉपिक को छोटा छोटा करके पढ़ाने का प्रयास किया जाता है। यह तब होता है जब मैंने आपको बताया था शिक्षण की विशेषताएं पढ़ाते समय, उस समय मैंने आपको बताया था कि शिक्षण एक व्यवसाय भी है, एक वृत्ति भी है, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि शिक्षक बनने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, ट्रेनिंग करिकुलम है, सिलेबस है। उस सिलेबस को पढ़ने के पश्चात, उसकी संबंधित परीक्षा को पास करने के पश्चात आप एक सर्टिफाइड शिक्षक बनते हैं। तो उस पूरी प्रक्रिया में आपके सिलेबस में कुछ सैद्धांतिक बातें, कुछ प्रैक्टिकली बातें, सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं।
तो यहाँ पर भी जो सूक्ष्म शिक्षण है ये आपके प्रैक्टिकल का पार्ट है, व्यवहारिक पक्ष का पार्ट है, जिसके अंतर्गत आपको वास्तविक रूप से पढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। इसके पश्चात आप किसी विद्यालय में 1 महीने 2 महीने की टीचिंग के लिए भेजे जाते हैं। उससे पूर्व माइक्रो टीचिंग कराई जाती है, जहाँ पर आपको एक शिक्षक के उपस्थिति में, उसके पर्यवेक्षण में, ऑब्जर्वेशन में आप कोई कौशल का प्रशिक्षण आप लेते हैं, किसी कौशल पर टॉपिक आधारित करके पढ़ाते हैं, पाठ्य योजना अपनी निर्मित करते हैं और उस आधार पर आपको कमेंट, आपको निष्कर्ष रूप से आपके शिक्षक के द्वारा बताया जाता है। क्या होती है यह पूरी प्रक्रिया, इसको समझें तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र में ये जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है, क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र में या सूक्ष्म शिक्षण चक्र में पहला पद कौन सा होता है। तो सबसे पहला पद होता है पाठ्य योजना। सबसे पहले आप सभी लोग जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना है उसका कंटेंट तैयार करते हो, आप लेसन प्लान तैयार करते हो, पाठ्य योजना बनाई जाती है। पाठ्य योजना बनाने के बाद आप उसी पाठ्य योजना के आधार पर अपना शिक्षण करते हैं। शिक्षण करने के पश्चात जो शिक्षक क्लासरूम में सबसे पीछे बैठा हुआ आपके सारी एक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आपने कितने अच्छे तरीके से श्यामपट्ट का प्रयोग किया, कितनी अच्छी तरीके से आपने क्वेश्चन आंसर्स का यूज़ किया, इन सभी बातों को वह ऑब्जर्व करते हुए आपके नोट्स में कमेंट के रूप में, निष्कर्ष के रूप में, प्रतिपुष्टि या फीडबैक के रूप में लिखता रहता है, जिसको आप देखते हैं। तो सबसे पहले आपने लेसन प्लान बनाया, लेसन प्लान के आधार पर आप पढ़ाने गए, पढ़ाने के बाद शिक्षक ने आपको फीडबैक दिया, फीडबैक में जो कमी थी, जो अच्छी बातें थीं, वो सभी बातें आपने देखी समझी और जो कमियां थीं उनको दूर करने के लिए अपने पाठ्य योजना में पुनः संशोधन करके एक नई पाठ्य योजना बनाई और फिर पुनः उस पर शिक्षण किया और आपको पुनः पृष्ठ पोषण यानी पुनः फीडबैक प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से यह पूरा साइकिल चलता रहता है, जिसका पहला चरण है पाठ्य योजना या योजना बनाना। प्रश्न पूछा जा चुका है, पूर्व के यूपी टेट और सीटेट की परीक्षाओं में, अन्य स्टेट की परीक्षाओं में भी प्रश्न आ चुके हैं। इस पूरे चक्र में छात्रों के समूह को कई भागों में बांट दिया जाता है, क्योंकि सभी छात्रों का एक एक लेक्चर कराना थोड़ा सा लेंथ समय टाइम टेकिंग हो जाता है, इसलिए 5-5, 10-10 छात्रों का समूह बनाया जाता है और उस समूह के आधार पर एक एक शिक्षक को रोटेशन वाइज वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। लगभग जितने भी समय की अवधि होती है उस समय के आधार पर वह अपना टीचिंग करते हैं। तो इस समूह के आधार पर छात्रों की संख्या लगभग 5 से 10 होती है और एक सूक्ष्म पाठ की अवधि 6 मिनट होती है। क्वेश्चन इससे भी पूछा जा चुका है कि एक सूक्ष्म पाठ की अवधि कितनी होती है, तो 6 मिनट होती है और पूरे प्रक्रिया में 6 पद हैं, 1 2 3 4 5 6। इस आधार पर 6 कुल शिक्षण चक्र की अवधि को 36 मिनट का समय दिया गया है। ये फिलहाल अन्य जगहों पर इस पर परिवर्तन है, परंतु मानक रूप में यही इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और इसी आधार पर टीचिंग कराई जाती है। तो इससे संबंधित ये बातें थी। ये इसमें क्या हुआ, शिक्षक जो होता है 2 रोल करने होते हैं। जो छात्राध्यापक हैं उनको 2 अभिनय करने पड़ते हैं। एक तो उसे शिक्षक के रूप में पढ़ाना पड़ता है और उसके साथ ही छात्राध्यापक जो है वो छात्र के रूप में उस पर्टिकुलर क्लासरूम के छात्र के रूप में पढ़ते हैं और छात्राध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन क्या होता है, मस्ती के समय आपके कई मित्रों ने आपको परेशान करने के लिए आपसे कई बार, जब आपकी टीचिंग हो रही होगी तो आपको परेशान करने का भी प्रयास किया होगा। ठीक है, वो सारी बातें सही हैं, परंतु जो वास्तविक अभिनय करना होता है वह अभिनय ये होता है कि आपको क्लास 2 के छात्र का ही प्रश्न पूछना है। आप हायर एजुकेशन कर चुके होते हैं तब जाकर आप पूछते हैं और वो अलग बात है, अपने आप शिक्षक अपने साथी छात्र से मस्ती या मजाक के मूड में आप उसको परेशान करने के लिए भी वो कार्य करते हैं, हम सभी ने भी किया है। तो ये एक विषय हुआ। यहाँ पर 2 क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों को कितने रोल प्ले करने होते हैं या कितने अभिनय करने होते हैं, तो 2 अभिनय हैं। एक उसको शिक्षक का रूप धारण करना पड़ता है और दूसरा उसे उस पर्टिकुलर क्लासरूम के छात्रों के रूप में बैठकर पढ़ना होता है। इस तरीके से सूक्ष्म शिक्षण का भाग हो गया। सूक्ष्म शिक्षण
शिक्षण का लघु रूप, जिसमें हम शिक्षण के कुछ कुछ भागों का प्रशिक्षण कराते हैं। मतलब कराता कौन है? शिक्षक कराता है छात्राध्यापकों को, और उस आधार पर उसे पृष्ठपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता रहता है, और उस आधार पर वह अपने शिक्षण में सुधार करता हुआ आगे चलता है। और एक सूक्ष्म पाठ की अवधि लगभग 6 मिनट होती है, और इसका पहला पद होता है पाठ योजना बनाना या योजना बनाना। इसी श्रृंखला में एक कार्य और आगे बढ़ता है, जिसमें छात्रों को यानी छात्राध्यापकों को 2 रोल के साथ एक रोल और अभिनय करना पड़ता है। क्या है? आइए उसको जानें। इसे बोलते हैं अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, सिमुलेटेड सोशल स्किल ट्रेनिंग। बीएड के छात्र जो हैं, छात्राध्यापक हैं, उनके सिलेबस में ये है, ठीक है। और ये जब 6 to 8 आप प्रश्न सीटेट की परीक्षा या टेट की परीक्षा में जब 6 to 8 के पेपर देते हैं, तो उसमें भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस विधि का विकास क्रुक-रॉन्क ने 1968 में शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में किया। क्रुक-रॉन्क के अनुसार इस अवधि में शिक्षक को यानी छात्राध्यापक को, यहाँ पर जो विशेष शब्द होना चाहिए वो, इस अवधि में छात्राध्यापक को 3 भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। कौन कौन सी भूमिकाएं निभानी पड़ती है? एक तो शिक्षक की भूमिका सूक्ष्म शिक्षण की भांति, दूसरा एक कक्षा विशेष के छात्रों की भूमिका सूक्ष्म शिक्षण की भांति, परंतु यहाँ पर एक भूमिका और बढ़ जाती है, वह होती है पर्यवेक्षक की भूमिका। सूक्ष्म शिक्षण में आपका जो पर्यवेक्षक होता है वो आपका वास्तविक शिक्षक होता है, वो आपका सब्जेक्ट टीचर होता है जो आपको कमेंट दे रहा होता है, परंतु यहाँ पर छात्रों के ही बीच का समूह जो है, छात्राध्यापकों का जो समूह है, उसी में से किसी 1 या 2 छात्रों को पर्यवेक्षक बनाया जाता है। कुछ छात्रों को इसी छात्र समूह का छात्र बनाया जाता है, क्लासरूम का छात्र बनाया जाता है, और एक छात्राध्यापक शिक्षण कर रहा होता है एक विशेष कौशल पर। इसीलिए इसको अनुकरणीय सामाजिक शिक्षण प्रशिक्षण कहा गया है, कौशल प्रशिक्षण कहा गया है, जिसमें हम अपने शिक्षक का अनुकरण करते हैं। इस शिक्षण काल की अवधि लगभग 15 से 16 मिनट की होती है। तो इस तरीके से 2 प्रकार के आपको मैंने माइक्रो टीचिंग के यानी स्किल्ड ट्रेनिंग के पार्ट बताए। पहला सूक्ष्म शिक्षण था। सूक्ष्म शिक्षण का जो समय है वह 36 मिनट का है। एक पाठ्य योजना का या एक सूक्ष्म पाठ का अवधि जो है वो 6 मिनट की है। पहला पद उसमें पाठ्य योजना है, जिसमें छात्रों को 2 रोल प्ले करने होते हैं, एक शिक्षक का, एक कक्षा विशेष के छात्रों का। दूसरा आपका अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, जिसमें छात्राध्यापकों को 3 रोल प्ले करने होते हैं, शिक्षक, कक्षा विशेष के छात्र और पर्यवेक्षक की भूमिका भी छात्राध्यापकों को निभानी पड़ती है। इस प्रकार से अभी हम लोगों ने सूक्ष्म शिक्षण और अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण के बारे में पढ़ा है। इसके बाद हम सभी लोग फ्लेंडर की अंतःक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। और इसी के बाद शिक्षण की अवस्थाओं के बारे में हम सभी लोग अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। अध्ययन आपका सिलेबस यहाँ पर कवर जरूर कराऊंगा, ऐसा कमिटमेंट अगर मैंने किया है तो पूरे प्रयासों से यह मैं कार्य करता रहूँगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। भारत माता की जय।